हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था और मेरे को महसूस हुआ कि अभी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैंने ये महसूस किया कि जब भी मेरी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है, तब लाइफ में, आपकी लाइफ में, किसी और की लाइफ में, जिसकी भी इच्छा है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आता है। ठीक है, तो मेरे को महसूस हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2025 में एक बहुत बड़ी इच्छा मेरी मैनिफेस्ट होने वाली है। और अगर आप ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं लास्ट दिसंबर में, और 2025 में आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है, या फिर आप 2025 में भी देख रहे हैं, तो भी आगे आने वाले दिनों में आपको जो ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े ब्रेक थ्रू भी आएंगे। और इसी के बारे में आज मैंने अपने अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन कोर्स की क्लास में बात किया था कि कैसे कैसे ब्रेक थ्रू आते हैं और कैसे कोई व्यक्ति अपने गोल को अचीव करता है, कैसे वो बहुत बड़ी इच्छा मैनिफेस्ट करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा और वो यहाँ है, उसका गोल यहाँ है, वो सीधा सीधा सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेगा, 1,000 से 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से नहीं होगा। लाइफ में बहुत सारे ब्रेक थ्रूस आएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल आएंगे और कुछ ज़्यादा ही बहुत अप आएंगे। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा अप आया है, बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रो हो रहा है, पैसे कमा रहे हो, करियर अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो कभी भी ये डाउनफॉल नहीं आएगा। डाउनफॉल आया तो आपको ये नहीं सोचना है कि इतना डाउन हो गया बिजनेस, इतने कम पैसे हो गए, रिलेशनशिप इतना बेकार हो गया, इतनी लाइफ बेकार हो गई है। तो कभी भी अप नहीं आएगा। सूरज जैसे सुबह चढ़ता है, शाम को चंद्रमा आता है, उसी तरीके से दिन रात होती है, उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी दिन रात होगी। तो आपको तैयार रहना होगा। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अपने 3 पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरी 3 सबसे बड़ी इच्छा जो मैनिफेस्ट हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मेरी लाइफ में ब्रेक थ्रू आया था और कैसे कैसे मैंने उसको फेस किया और कैसे उन बड़ी बड़ी इच्छा को मैंने मैनिफेस्ट किया। तो दोस्तों, सबसे पहले करियर की बात करता हूँ। 2012 अगस्त से 2017 अगस्त तक मैंने जॉब किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे पैसे कमाए मैंने और उससे मैंने अपने एजुकेशन लोन को भी चुकाया था। 2017 में मैंने अपना खुद का एक रिटेल बिजनेस शुरू किया था, स्पेयर पार्ट्स का। 2017 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, बिजनेस शुरू किया था एक उम्मीद के साथ कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, जो 2020 में मेरा टूट गया था जब कोरोना आ गया था और मेरे को घर बैठे बैठे उस मेरे शॉप का रेंट देना पड़ा था मेरे को। तो मेरे को बहुत ख़राब लगा और अब लगा कि ये कोरोना काल पता नहीं कब ख़त्म होगा और आगे ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी बहुत बड़ी बड़ी, तो मैं इसको हैंडल कैसे करूंगा। तो 2020 में मैंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जुलाई 2020 में, और उसमें मैं कंटिन्यूस काम करने लगा और आज मैं यूट्यूब से ही पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये करियर में मैंने एक ब्रेक थ्रू देखा कि कोरोना आया था, वहाँ पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनाई, एक नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया और आज मैं उससे अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। सेकंड बढ़ते हैं रिलेशनशिप की तरफ। 2019 में मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी और वो बहुत डोमिनेटिंग थी, तो मुझे ही वो लड़की पसंद नहीं आई। तो मैंने ही उनको बोला कि हमारी रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, और मैंने उनको छोड़ दिया। उसके बाद अगले साल एक और लड़की मेरी लाइफ में आई थी, जिसने मुझे टीच किया था। 6 महीने के बाद वो शादी का वादा कर चुकी थी मेरे से, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी फैमिली से बात करके मेरे को मना कर दिया, जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। उससे 5 महीने के बाद एक और लड़की मिली, जो आज मेरी वाइफ है और हमारी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है। और ये सब कैसे हुआ, मैंने उनको मैनिफेस्ट किया था, जो मेरी वाइफ है उनको मैंने मैनिफेस्ट किया था। और तब मैंने जाना कि मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको मैजिकल रिलेशनशिप दे सकती है। और अगर आप इसी चक्र में फंसे रहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई बंदा आ रहा है, बंदी आ रही है और आप उसके साथ बात कर रहे हैं, आप उसके साथ शादी का वादा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उसी सर्कल में बार बार फंसेंगे। मैं ये समझ चुका था, इसीलिए जब मैंने मैनिफेस्टेशन किया तब मेरे को बेस्ट लड़की मिली और ये मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रूज था, जो पहले के 1.5 साल मैंने वेस्ट किए थे। अब मैं समझ चुका था कि ये ही लड़की मेरे लिए बेस्ट है और हमने शादी की। इसके बाद बात आती है मनी की। मैंने आपको बताया था कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2020 में, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था फरवरी 2022 में। तो 1.5 साल तक मैंने यूट्यूब से कुछ नहीं कमाया। मैं बिजनेस करता था, वहाँ से मैं पैसे कमाता था, लेकिन यूट्यूब में मैं स्ट्रगल कर रहा था। यूट्यूब से स्ट्रगल करने के बाद जब पैसे आने लगे, तब भी बहुत कम पैसे आते थे। 2022 से 2023 तक मैंने बहुत ही कम पेमेंट्स उठाई है, मतलब पेमेंट हर महीने आती थी लेकिन बहुत कम पैसे आते थे। और ये मेरा ब्रेक थ्रू था कि यूट्यूब से मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, बिजनेस से पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं।
बिजनेस से पहले मैं 1 से 1.5 लाख कमाता था, जो बाद में मेरी घट गई थी। 70-80 हज़ार सेल होती थी और यूट्यूब से भी पैसे आते थे, लेकिन उतने नहीं होते थे। तब मेरी लाइफ में जो ब्रेक थ्रू आया था कि अब मेरे को कुछ करना है, तब मैंने एफर्मेशन लिखा, मैनिफेस्टेशन किया और मैंने ई बुक लॉन्च की, कोर्स लॉन्च किया और आज आप जानते हैं मेरे को कि मैं आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हर महीने कमाता हूँ, वो भी पैसिव इनकम करके। तो अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के बजाय सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, तो आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू चल रहा है जो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। बस आपको उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपकी मैनिफेस्टेशन खत्म नहीं हुई है, जैसे कि बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन उल्टे तरीके से काम कर रहा है। मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, कब पूरी होगी मेरे को नहीं पता। शायद मेरी इच्छा रुक गई है, पहुंच नहीं पा रही है या मैं गलत तरीके से कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ब्रेक थ्रू चल रहा है, अब वो 1 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा, 3 महीना, ये आपको भी नहीं पता। दूसरी बात, कभी भी अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, नेगेटिव मत सोचो, उसको पॉजिटिव एनर्जी दो। तीसरी बात, आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो सकती है, लेकिन कभी रुक नहीं सकती। देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। और चौथी बात, कभी भी अपने ब्रेक थ्रू को एक चैलेंज की तरह मत लो, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। एक ऐसा लो कि वो एक दरवाजा है जिसके दूसरी पार आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी है। अगर एक रास्ता बंद है तो उसके और कई सारे रास्ते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा और आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। और पांचवी और आखिरी बात यह है कि कभी भी अपने ब्रेक थ्रू को अपने अंदर मत रखो, अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर मत रखो, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाओगे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। दूसरों से शेयर करो, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे शेयर करो, उनसे बातें शेयर करो और वो आपकी हेल्प करेंगे पॉजिटिव रहने में, आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, जिससे कि आप और ज़्यादा एक्शन लोगे, काम करोगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में सीखना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, मैंने सब कुछ सिखाया है अपने मैनिफेस्टेशन कोर्स में, जो है अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन कोर्स, जो सिर्फ इस महीने तक चलेगा। उसके बाद लाइव क्लासेस बंद हो जाएंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मैनिफेस्टेशन है 2025 के लिए, तो अभी ज्वाइन करें। अभी भी प्राइस वही है 1111, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा पे नहीं करना है, 1515 पे नहीं करना है। इस महीने के लिए मैंने 1111 का प्राइस फिक्स कर दिया है। अगले साल प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप इस महीना ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी ही जल्दी आप मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो मैंने अपनी एफर्मेशन ई बुक में 40 से भी ज़्यादा सैम्पल एफर्मेशंस दिए हैं। आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद लिखे हैं और मेरे स्टूडेंट्स ने भी लिखे हैं, तो आप भी लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।